जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th मिसलेनियस चैप्टर 7 की विविध प्रश्नावली, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, दैट मीन्स क्रमचय और संचय। मिसलेनियस एक्सरसाइज ही हमको बताती है कि हमने क्या सीखा और कितना सीखा, ठीक है ना। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मात्र छोटी छोटी सी एक दो बातें। पहली बात कि परम्यूटेशन एन में से आर ऑब्जेक्ट्स को लेकर जब परम्यूटेशन करते हैं तो इसमें दो काम एक साथ होते हैं। पहला सिलेक्शन और दूसरा अरेंजमेंट, ठीक। चुनना, चयन और उनको व्यवस्थित करना, कई प्रकार से उनका विन्यास करना, ये दो काम परम्यूटेशन में होते हैं, ठीक है। और कॉम्बिनेशन में केवल सिलेक्शन होता है, ओनली सिलेक्शन, ठीक। ये जो है अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट नहीं करता, ठीक है। इसका अगर हमको अरेंजमेंट करना है तो इसको हम फैक्टोरियल आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी परम्यूटेशन जैसा हो जाता है, इक्वल हो जाते हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात बच्चों कि कई बार परम्यूटेशन अपना काम डायरेक्ट कर लेता है बट कई बार नहीं कर पाता, उसके लिए उसको इसकी हेल्प लेनी पड़ती है और फिर बाद में फैक्टोरियल आर लगाकर वापस इसको आप परम्यूटेशन बना सकते हो। कैसे? नाउ क्वेश्चन नंबर 1, here it is. How many words with or without meaning each of two vowels, देखिए आ गया, मेरी जो बात मैंने आपसे कही वो आ गई। Each of two vowels and three consonants can be formed from the letters of the word daughter। ये जो बात मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की वो फर्स्ट क्वेश्चन में ही आ चुकी है। डॉटर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर तथा 3 व्यंजन हो। बच्चों सुनना ध्यान से, DAUGHTER, ओके। आपको जो शब्द बनाने हैं वो 5 अक्षरों के होने चाहिए और इसमें स्वर कितने हैं? 1 2 3, 3 स्वर है, ए यू और ई, ओके। इन 3 में से आपको 2 लेने हैं, पहली बात, ठीक है। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यानी कि वर्ण जो दूसरे वाले व्यंजक होते हैं, ये तो स्वर होते हैं, दूसरे व्यंजक होते हैं। तो इसमें एक तो है डी, फिर है जी, एच टी आर, ये 5 है। हाँ, इनमें से बेटा आपको 3 लेने हैं। तो अब क्या हुआ कि परम्यूटेशन डायरेक्ट ये काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसमें आप क्या करो, क्योंकि आपको केवल इनको रीअरेंज, इनको 2 लेकर और इन्हीं को रीअरेंज नहीं करना है, यहाँ से 3 लेकर इन्हीं को रीअरेंज नहीं करना है, आपको पहले यहाँ से 2 लेने हैं, यहाँ से 3 लेने हैं, फिर इन ये जो 5 हो जाएंगे ना, 5, इनको रीअरेंज करना है, ठीक है। तो ये अकेले परम्यूटेशन के बस की बात नहीं है, इसको कॉम्बिनेशन की हेल्प चाहिए। कैसे? देखिए, आप बेटा ये जो मैंने लिखा ना, इसको आप वर्ड्स में लिखोगे। कैसे? देयर आर 3 वॉवल्स एंड आउट ऑफ 3 वी हैव टू चूज 2। देयर आर 5 कॉन्सोनेंट्स एंड आउट ऑफ 5 वी हैव टू चूज 3। यहाँ पर 3 स्वर है जिसमें से हमें 2 चुनने हैं, यहाँ पर 5 व्यंजक है जिनमें से हमें 3 चुनने हैं, और उनके बाद उनसे बनने वाले कुल विन्यासों की संख्या। आफ्टर दैट नंबर ऑफ वर्ड्स मेड बाय दीज 5 लेटर्स, ओके। तो यहाँ से बेटा 3 है, 3 में से आपने कितने चुनने हैं? 2। तो कितना हो जाएगा? 3C2, गॉट इट। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5C3। ये अभी सिलेक्शन हुआ है ना। अभी इनका अरेंजमेंट भी करना है, तो टोटल कितने हैं? 5 हो गए ना। इसको आप फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई करोगे, गॉट इट। ये है पूरा प्रोसीजर, ठीक। तो देखो यहाँ पर परम्यूटेशन अकेला कुछ नहीं कर पा रहा था, कॉम्बिनेशन भी बस सेलेक्ट करके दे देता, ये दोनों को कंबाइन करना पड़ा। तो इसको आप ओपन करेंगे। जिन बच्चों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, मैंने इनको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट भी बताया है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। तो फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1,
फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5, गॉट इट। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, 5 इंटू 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू इसको 120 लिख दूँ ना, फैक्टोरियल 5 120 होता है, तो ये भी फैक्टोरियल 3 भी है साथ में, ये कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 2 4, ये कैंसिल, 3 इंटू 10 इंटू 120, दैट मीन्स योर आंसर इज 3600, गॉट इट। इजी था ना। क्वेश्चन नंबर 2, हियर इज द क्वेश्चन, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि स्वर तथा व्यंजक एक साथ रहते हों। एकदम सिंपल नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ उसमें तड़का लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट अ टाइम so that the vowels and consonants occur together, got it। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप। चलिए मैं इसको लिखती हूँ पहले। वर्ड क्या है हमारा, इक्वेशन, EQUATION, ओके, ये रहा आपका वर्ड। अब आपको बोला जा रहा है कि सारे लोग सब लेने पड़ेंगे आपको, बट एक शर्त है कि इसके वॉवल एक साथ रहे, कॉन्सोनेंट एक साथ रहे। अरे बाबा चलो लिख लेते हैं। वॉवल्स कौन कौन से, एक तो ई है, यू है, ए है, आई है और ओ है, इनको एक साथ रहने को बोल रहे हैं। QTN बोल रहे हैं ये एक साथ रहे, तो एक तरह से बेटा ये दो ही रह गए, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे या ये पहले आएंगे सारे वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स बाद में आएंगे, या फिर कॉन्सोनेंट्स पहले आएंगे वॉवल्स बाद में आएंगे, कुल मिलाकर ये दो ही हैं। समझ गए आप, एक पैकेट ये है, एक पैकेट ये है, गॉट इट। केवल इन दोनों को ही अपना स्पेस, अपना प्लेस चेंज करना है। इन चीज़ों को भी आप वर्ड्स में लिखेंगे। इसके बाद इन दो को आपस में चेंज करने के वेज कितने हैं, या तो डायरेक्ट 2 लिख दो, और फैक्टोरियल 2 लिखने से प्रॉपर लगता है कि हाँ हमने इसको परमिटेशन से किया है, अदरवाइज 2 लिख देना, नंबर ऑफ चेंजिंग देयर प्लेसेस इज 2, ठीक है, नंबर ऑफ वेज चेंजिंग देयर प्लेसेस इज 2 या फैक्टोरियल 2। तो एक ये पैकेट है, एक ये पैकेट है, या ये पहले ये बाद में, या फिर ये पहले ये बाद में, बस और कुछ नहीं। इसके बाद अब ये जो 5 वॉवल्स हैं ये रहेंगे साथ, बट ये अपना जगह तो बदल सकते हैं ना बेटा, ओ पहले, यू बाद में, आई बीच में, कोई कहीं भी आ सकता है, बस वॉवल को साथ रहने को बोल रहे हैं। वॉवल का कोई सीक्वेंस नहीं बोल रहे हैं कि इसी सीक्वेंस में रहेंगे, है ना। वो अपनी प्लेसेस चेंज कर सकते हैं। कितने प्रकार से कर पाएंगे, 5 प्रकार से, ठीक है। स्वर अपना स्थान फैक्टोरियल 5 प्रकार से बदल सकते हैं। वॉवल्स कैन चेंज देयर प्लेसेस बाय फैक्टोरियल 5 वेज, ओके। ऐसे ही कॉन्सोनेंट अपना प्लेस फैक्टोरियल 3 तरह से चेंज कर सकते हैं। ये होता है 2, ये होता है आपका 120, और ये होता है 6। 6 2 12, और 12 इंटू 12 144, आपको पता है 12 का वर्ग 144 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज 9 लड़के और 4 लड़कियों से 7 सदस्यों की एक समिति बनानी है। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है, जबकि समिति में तथ्यतः 3 लड़कियां हैं, न्यूनतम 3 लड़कियां हैं, अधिकतम 3 लड़कियां हैं। इसको इंग्लिश में भी पढ़ लिया जाए, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ, हालांकि आपका दिमाग चलना शुरू हो गया होगा। A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done when the committee consists of exactly 3 girls, at least 3 girls, or at most 3 girls? Okay. तो 9 boys हैं बेटा और 4 girls हैं। Just a minute. ये देखिए, 9 boys are there and 4 girls are there. Okay, out of them you have to make a committee of 7 members. 7 members चाहिए. First case, exactly 3 girls. Exactly 3 girls. ठीक है, मतलब
इसको हिंदी में क्या बोला है इन्होंने, तथ्यतः 3 लड़कियां। तथ्यतः वर्ड बना दिया इन्होंने एग्जैक्टली का, तथ्यतः 3 लड़कियां। चलिए अब बेटा 7 लोगों की कमेटी बनानी है और 3 लड़कियां रखनी है, मीन्स 4 में से 3 गर्ल्स तो लेनी ही लेनी है, उन्होंने बोला है। ठीक है, 3 गर्ल्स तो आपको लेनी ही है। अब 7 में से 3 गर्ल्स हो गई तो फिर 4 बॉयज़ लेने पड़ेंगे क्योंकि 7 करने हैं हमको। इसका मतलब 9 बॉयज़ में से मुझे 4 बॉयज़ लेने होंगे और इनके अरेंजमेंट की टेंशन नहीं होती है, बस लेने हैं, है ना। यानी ये सवाल प्योरली कॉम्बिनेशन का है, प्योर कॉम्बिनेशन। तो इसको हम ओपन करेंगे तो फैक्टोरियल 9 अपॉन 4 5 ऐसे, ठीक है ना। ये हो जाएगा 4 3 1, इतना तो चलेगा ना डायरेक्ट। अभी क्या होगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 5 अपॉन 24 इंटू फैक्टोरियल 5 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। ये कैंसिल 6 1 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24 4 2 ज़ा 8 9 7 2 ज़ा 14 14 9 ज़ा 126 इंटू 4, है ना। 6 4 ज़ा 24 4 2 ज़ा 8 और 1 9 494 इज़ द आंसर। जस्ट अ मिनट, थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस्टेक तो नहीं हो गई है। 49 ज़ा 1 4 6 ज़ा 24 4 2 ज़ा 8 और 2 10 504, यस 504। ओके, आंसर इज 504। 504 प्रकार से ये काम हो सकता है। सेकंड पार्ट मैं यहाँ पर कर रही हूँ तो एक बार दोबारा लिख दूँ कि मेरे पास 9 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं और मुझे 7 मेंबर्स की कमिटी बनानी है। सेकंड केस में वो बोल रहे हैं एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 लड़कियाँ चाहिए, उससे ज़्यादा भी ले सकते हो। तो फर्स्ट इसमें क्या होगा, अगर मैं 3 लड़कियाँ लूँ तो ये हो जाएगा 5C3। तो 3 लड़कियाँ लूँ बेटा तो मुझे ऑब्वियसली 4 लड़के लेने होंगे, है ना। प्लस 1 क्यों प्लस लगा रही हूँ मैं, ठीक है। अभी आपने 3 लड़कियाँ ली, आप 4 भी ले सकते हो क्योंकि कम से कम 3 होनी चाहिए, ज़्यादा भी हो सकती है। तो 4 5 में से 4 भी ले सकते हो। फिर आपको लड़का एक कम करना पड़ेगा, पहले 4 लिए अब 3 लेने पड़ेंगे क्योंकि 3 + 4 7। और लास्ट वे क्या है कि आप पूरी की पूरी 5 लड़कियां ले लो, उन्होंने बोला है कम से कम 3 होनी चाहिए, ज़्यादा भी हो सकती है, 5 में से 5 ले लो। तो बॉयज़ कितने लेने होंगे, केवल 2, क्योंकि टोटल कमेटी होनी चाहिए 7 मेंबर्स की। तो सॉरी इंटू आएगा यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया, समझ में आ गया आपको, 7 7 7 सब जगह 7 होना चाहिए। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा फैक्टोरियल, ये तो पहले हो चुका है मेरे को लगता है, 504 आ चुका है ये पहले, है ना। अच्छा गर्ल्स 4 थी कि 5 थी, ओ माय गॉड, गर्ल्स 4 थी नॉट 5, तो ये केस नहीं है, ओनली 2 केसेस आर देयर। 4 ही तो गर्ल्स थी बेटा, 5 नहीं थी, 4 गर्ल्स थी, ठीक है। तो 4 में से ये भी 4 है और ये 5 है, सॉरी ये 4 है और ये भी 4 है, ठीक है। अब ठीक है, 4 गर्ल्स थी ना, तो ये तो 504 पिछले हमने किया था, फर्स्ट पार्ट में आ ही गया था। इसको और कर लेते हैं, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6, और ये कितना होता है, 4C4 इज ऑलवेज 1, गॉट इट। सो 504 प्लस 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 6 अपॉन 6, 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 और ये फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 6 कैंसिल। 504 प्लस 3 4 ज़ा 12 12 7 ज़ा 84, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारा आंसर हो गया 588। ये सिली मिस्टेक थी बेटा, सिली मिस्टेक, कॉपी करने में मिस्टेक की मैंने, यहाँ पर 4 था, ठीक है। तो फर्स्ट केस में 3 लड़कियां और सेकंड केस में 4 लड़कियां 3 लड़के, क्योंकि टोटल हमको 7 रखना है। ये था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड में बोल रहे हैं एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 3, इससे ज़्यादा नहीं, ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्या कर रहे हैं हम, एक भी लड़की नहीं लेते, वो क्या बोल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3, ऐसा भी हो कि एक भी नहीं लोगे चलेगा। तो पूरे 9 लड़कों में से पूरे 7 ले लिए,
9 में से 7। सेकंड केस में क्या किया, 6 लड़के लिए लेकिन 1 लड़की रख ली। थर्ड केस में क्या किया, 5 लड़के लिए और 2 लड़कियां ले ली। और लास्ट केस में क्या किया, 4 लड़के लिए और 3 लड़कियां ले ली। बात को समझो, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 3, 2 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है और बिना लड़कियों की टीम भी हो सकती है। ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये केस तो बच्चों हम 2 बार कर चुके हैं, इसका आंसर हमको पता है 504 आता है, ठीक है। अब यहाँ से हम ये स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ठीक है। चलिए अब इसको आगे करें। 9 इंटू 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू 6 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू 24 फैक्टोरियल 4 24 होता है इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 2 प्लस 504। ओके, ये कैंसिल, 2 4 ज़ार 8, तो बच्चों ये हो गया आपका 36। ओके, प्लस ये कैंसिल और 3 2 ज़ार 6 3 3 ज़ार 9 2 1 ज़ार 2 4 ज़ार 8 3 4 ज़ार 12 7 ज़ार 84। ओके, ये कैंसिल, ओ माय गॉड, 84 इंटू 4 भी तो है बच्चों, ये भी तो है। प्लस यहाँ पर क्या हुआ, √5 से √5 कैंसिल, 6 4 ज़ार 24 4 2 ज़ार 8, तो ये आपका आ गया 9 2 ज़ार 18 और 18 7 ज़ार 136 126 इंटू, ये यहाँ से कैंसिल इंटू 6 है ना, प्लस 504। अब ये हो गया 36 प्लस 4 4 ज़ा 16 4 8 ज़ा 3 36, यहाँ से आ गया 6 6 ज़ा 36 6 12 15 6 7 7 56, यहाँ से आ गया प्लस 504। अब इन्हें हम ऐड कर दें, 504 756 336 एंड 36, इन सब को हम ऐड कर देते हैं, 18 और 4 22, 5 और 2 7 and 6 13 3 carry 1, 5 and 6 13 3 16 1632. Okay, so your final answer is 1632. Got it? Now come to the question number 4. Question number 4 is, if the different permutations of all the letters of the word examination are listed as in a dictionary, how many words are there in this list before the first word starting with E? Okay, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से, तब तक इसको हम हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि शब्द एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों से बने विभिन्न क्रमचयों को शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किया जाता है, तो ई से प्रारंभ होने वाले शब्द प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द आएंगे? ओके, कितने शब्द आएंगे ये हमें बताना है। एग्जामिनेशन, ठीक बच्चों, वीडियो क्वालिटी ठीक ना आने के कारण इसको रीशूट कर रही हूँ मैं। एग्जामिनेशन, ठीक है, कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे बोले कि इन 11 लेटर्स को लेकर कितने न्यू वर्ड्स बन सकते हैं, तो आप पहले तो सीधे फैक्टोरियल 11 बोल दोगे, उसके बाद देख लोगे डबलिंग किसकी हो रही है, ट्रिपलिंग किसकी हो रही है, और उसे डिवाइड कर दोगे, आपको प्रोसीजर मालूम है। बट इसमें उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, उन्होंने कहा कि पहले तो आप इनको रीअरेंज करके वर्ड्स बना लो, उसके बाद इनको डिक्शनरी में जैसे लगाते हैं ना, पहले अल्फ़ाबेटिकली पहले ABC ऐसे लगा दो, उसके बाद हमें बताओ कि ई से शुरू होने वाले शब्द जब शुरू होंगे उसके पहले
कितने आ चुके होंगे। मतलब जब ई से स्टार्ट होने वाले शब्दों के नंबर आएगा उसके पहले कितने शब्द आ चुके होंगे। तो सबसे पहले कौन आता है बेटा, ए है इसमें, है ना। फिर आता है बी है ही नहीं, सी है ही नहीं, डी है नहीं, किसकी बारी है, ई। मतलब ए के बाद डायरेक्ट ई से शुरू होने वाले शब्द आ जाएंगे। तो एक सीधी सी बात को इन्होंने हमसे घुमा कर पूछ लिया। वो हमसे ये भी पूछ सकते थे कि ए से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या बताओ, बट उन्होंने हमसे ये नहीं कहा। उन्होंने कहा ई से शुरू होने वाले शब्दों से पहले कितने शब्द आएंगे। तो उनसे पहले केवल ए वाले आएंगे, है ना। चलिए अभी ए से शुरू होने वाले शब्द मैं बना रही हूँ। सबसे पहले यानी फर्स्ट प्लेस पर ए फिक्स हो गया, ठीक है। टोटल थे 11 थे, पहले प्लेस पे ए आ गया। अब मुझे केवल 10 अक्षरों को इधर उधर करके अरेंज करना है क्योंकि फर्स्ट प्लेस मेरा फिक्स हो चुका है। ये बात क्लियर हो गई। फर्स्ट प्लेस पर ए आएगा क्योंकि ए से शुरू होने वाले शब्द मुझे बनाने हैं, तो फर्स्ट प्लेस पर ए आ जाएगा। पीछे रह गए 10। अब इन 10 को मुझे अरेंज करना है, तो अरेंज कैसे करना। अब बच्चों ये सारी बात आप वर्ड्स में लिखोगे प्रॉपरली, ठीक है। तो फैक्टोरियल 10 वेज होंगे 10 लेटर्स को रीअरेंज करने के, ये आप सबको मालूम है। अब देखते हैं डबलिंग किस किस की हो रही है। सबसे पहले ए की हो रही है, 2 ए हैं, लेकिन एक ए यहाँ आ चुका है। तो यहाँ 10 जो लेटर्स हैं उसमें आपको सिर्फ एक ए मिला, और आप जो रीअरेंजमेंट कर रहे हो ना बेटा, वो इन्हीं का तो कर रहे हो। तो इसमें तो केवल एक ए है, समझे कि नहीं। इसमें तो केवल एक ए है, 1 ए है, उसके लिए अपॉन में कुछ नहीं आएगा, तो ए का चांस तो गया। एम ए की है आई देखिए 2 आई है, ये भी है ये भी है, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 2। एन देखिए एन भी 2 है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2, ठीक है। अब हम इनको ओपन करेंगे और वैल्यूज़ प्राप्त कर लेंगे। 7 6 5 4 3 और फिर लिख देंगे फैक्टोरियल 2। एक फैक्टोरियल 2 और एक फैक्टोरियल 2 को हम 2 कर देते हैं। ये देखिए ये कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। देखिए 5 2 ज़ा क्या होता है, 10 होता है, एक 10 ये, तो ये 100 कर दो। क्लियर, 5 2 ज़ा 10, 10 10 100 कर दिया। बचा क्या, देखो एक 3 है, 3 6 ज़ा 18, ठीक है। 7 8 ज़ा 56 और 9। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो 18 9 ज़ा 162 इंटू 56 इंटू 100, तो 162 इंटू 56, 6 2 ज़ा 12, 6 6 ज़ा 13 एंड 114 सॉरी दोबारा 162 इंटू 56, 6 2 ज़ा 12, 6 36 एंड 137, 6 1 ज़ा 6 एंड 3 9, 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30 एंड 1 5 1 ज़ा 810, 2709072000। बच्चों ये जो मैं लिखती हूँ ना, कोई ज़रूरी थोड़ी है, आप अपने हिसाब से करो। अल्टीमेटली हमको मल्टीप्लिकेशन फाइनल चाहिए, और आप कैसे भी ले सकते हो। तो इसका आंसर आ रहा है 907200, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। आगे के क्वेश्चंस बच्चों हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।